कितनी बार कहूँ इस घर में कोई अच्छी सी मेड रख लो ताकि वो अच्छे से काम करे। इन जैसों से कुछ नहीं होने वाला है। मॉम आज के आज नई मेड बुलाओ। इन घर को पूरा कबाड़ खाना बना के रखा हुआ है, ना कहीं ठीक से सफाई है ना कुछ नहीं। बेटा सफाई तो है, तुम्हें ऐसा ही लगता है तुम्हें कितनी सफाई चाहिए। कितने नौकर बदल लिए लेकिन तुम्हें इन लोगों की सफाई पसंद नहीं आती है। मॉम मैं ये नहीं कह रहा कि ये लोग काम नहीं करते हैं, ये काम तो करते हैं लेकिन ढंग से नहीं करते हैं। मेरा कोई सा भी सामान कहीं सही जगह नहीं रहता है, सब अस्त व्यस्त रहते हैं। और मैं अपने काम में बिल्कुल भी लेट होना बिल्कुल पसंद नहीं करता हूँ। और इन लोगों को पता है कि मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, तो फिर ऐसी हरकतें क्यों करते हैं। आप जल्दी से कोई नई मेड बुलाइए और ताकि मेरा काम व्यवस्थित रहे। और मैं अब कुछ नहीं सुनने वाला हूँ। ठीक है बेटा, मैं तुम्हारे लिए पर्सनल मेड ही बुला लेती हूँ, तो वो तुम्हारे सारे काम देख लेगी। अब तो तुम खुश हो ना? ठीक है मॉम, पर हाँ आज ही बुला लेना। अरे कोई है, बाथरूम का पानी निकल रहा है, प्लीज हेल्प हेल्प, कोई है जल्दी से आओ। सुनाई नहीं देता है क्या किसी को भी? तो आप लोग जंगकुक से तो मिल ही चुके हैं। तो जंगकुक है एक रिच बॉय जिसे गंदगी बिल्कुल पसंद नहीं है। वो अपने घर को साफ सुथरा रखना चाहता है और उसका काम परफेक्ट होना चाहिए। और जंगकुक की मॉम है जीन और आर्यन है उसके डैड। तो जंगकुक तो अब मिल ही चुके हैं और जंगकुक के बाथरूम का पानी बहुत ज्यादा लीक हो रहा था, इसलिए जंगकुक हेल्प ले चिल्ला रहा था। तभी वहाँ पर एक लड़की की एंट्री होती है। तो आइए देखते हैं कि लड़की कौन है। मुझे लगा कि कुछ प्रॉब्लम ना हो जाए। आई थिंक मुझे प्लम्बर को फोन लगाना चाहिए था। आई एम सो सॉरी, मैं पता नहीं क्या-क्या बोले जा रही हूँ। आई एम सॉरी सॉरी, मुझे यहाँ से जाना चाहिए। अरे अरे पागल हो गई हो क्या? ये पानी यहाँ निकल रहा है और तुम कहाँ जा रही हो? इसे रोकेगा कौन? हाँ वो मैं ही रोकूंगी सर, मैं ही रोकूंगी। इसे तुम हो कौन? हाँ और तुम ऐसे मेरे रूम में कैसे आ गई भाग के? मैंने तुम्हें आज तक यहाँ नहीं देखा। वो मैंने आज ज्वाइन किया है। मैं आपकी नई मेड पर्सनली आपके लिए आपकी मॉम ने बुलाया है और उन्होंने बताया कि आपका रूम किधर है। जैसे ही मैं आपके रूम की तरफ आने लगी तो आप चिल्ला रहे थे, इसलिए मैं घबरा कर भागकर अंदर आ गई। आई एम सॉरी, मुझे आपकी परमिशन लेनी चाहिए थी। अच्छा ठीक है, अब तुम जाओ प्लम्बर को फोन लगाओ, तब तक मैं यहाँ पकड़ता हूँ। ठीक है सर, मैं अभी फोन लगाती हूँ। हाय, क्या नाम तुम्हारा? टाई। सब कहाँ है? बॉब वगैरह वगैरह? वो सर आज सब छुट्टी पर है और आपकी मॉम और ये सब बाहर गए हैं, 2-4 दिन में आएंगे। और तुम एक काम करो, मेरे लिए एक कप कॉफी बना दो, तब तक मैं चेंज करके आता हूँ। जी सर, मैं अभी बना के लाती हूँ। और फिर टाई कॉफी बनाने के लिए चली जाती है और इधर जंगकुक भी अपने कपड़े चेंज करने लगता है और तभी टाई कॉफी लेकर आ जाती है और जंगकुक को देखकर उसको देखती रह जाती है। वो सर आपकी कॉफी, मैं आपकी कॉफी देने आई थी। रिलैक्स रिलैक्स, तुम इतनी घबरा क्यों रही हो? तुमने मुझे देखा इसलिए? क्या तुम्हें मैं पसंद नहीं आया? हाँ बोलो। वो सर वो क्या टाई? सर आप मेरे पास आ रहे हो क्यों सर? बोलो ना टाई, क्या हुआ? तुम इतनी घबराई क्यों मुझे देखकर? मैं तुम्हें पसंद नहीं आया क्या? आए ना सर, आप मुझे बहुत पसंद आए। मैं आपको देखकर मुझे कुछ होने लग गया। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है सर, मैं यहाँ से जाऊँ? टाई तुमने मेरे सवालों का जवाब नहीं दिया, बताओ ना, तुम मुझे देखकर ऐसे शॉक्ड क्यों हुई? बताओ, क्या मैं तुम्हें पसंद नहीं आया? सर आप बहुत हैंडसम हो, बहुत हॉट हो, मुझे कुछ हो रहा है, मैं यहाँ से जा रही हूँ। अजीब लड़की है, शर्मा गई।
पता नहीं सर को क्या हो गया अचानक से। वैसे सर इतने हॉट है, लेकिन मुझे अपनी लिमिट में रहना चाहिए। मैं सिर्फ यहाँ काम करने आई हूँ और मैं कहाँ और सर कहाँ। मुझे अपनी लिमिट में रहना चाहिए और मुझे नहीं भूलना चाहिए कि मेरी क्या औकात है और क्या हैसियत है, कि मुझे क्या हो रहा है सर को देखकर। और सर मुझे देख के ऐसे क्यों कर रहे थे? ओफो, पता नहीं क्या हो रहा है मेरे साथ। हे भगवान, मुझे बता देना। और ऐसे ही जंगकुक का दिल टाई पर जाकर अटक जाता है, क्योंकि जंगकुक हमेशा जब टाई को काम करते हुए देखता तो वह सिर्फ टाई को ही देखता रहता। और इसी बीच जंगकुक को टाई से प्यार होने लगता है और टाई जंगकुक से दूर भागती है, क्योंकि वो सोचती है कि जंगकुक कहाँ और मैं कहाँ। उसे अपने काम से काम रखना चाहिए। तो देखते हैं कि दोनों की लव स्टोरी कैसे शुरू होती है। कहीं कहीं दुनिया चल आ, कहीं होठ गुलाबी कहीं चाल शराबी कहीं आँख में जादू कहीं जिस्म की खुशबू कहीं नर्म निगाहें कहीं गोरे बाहें जंगकुक के साथ खाना खाने लगती है तो टाई बहुत ज्यादा शर्माती है और खाना ही नहीं खा पाती है और जंगकुक उसको अपने हाथ से खाना खिलाता है। कर देता हूँ तो बिल्कुल मिर्ची नहीं लगेगी। किसी शाम की तरह तेरा रंग है खिला मेरा दिखता तू चौरस
क्या कर दिया तूने? ताई क्या सोच रही होगी तुम्हारे बारे में? और ये सब कैसे कर सकते हो? घर पे कोई नहीं है, इसका मतलब कि तुम ऐसी हरकत करोगे? और उसे मिर्ची लग रही थी, पानी भी पिला सकते थे, कुछ मीठा खिला सकते थे, लस्सी पिला सकते थे। नहीं, तुम्हें तो सिर्फ उसे। ओफो जंकुक के तुमने क्या कर दिया? मुझे तो अपने आप पर शर्म आ रही है। हे भगवान, मैं ताई के सामने कैसे जाऊंगा? मैं तो उसे प्रपोज करने वाला था, लेकिन यहाँ तो मैंने उसको। हे भगवान, पता नहीं वो मेरे बारे में क्या सोच रही होगी। प्लीज भगवान जी, ये क्या कर दिया मैंने? मैं उसको प्रपोज करने वाला था, अब तो मुझे हाँ भी नहीं करेगी। क्या टाइम मुझसे सच में नाराज हो गई है क्या? हे भगवान। गुड मॉर्निंग ताई, वो मैं तुमसे कुछ बात करने आया था। प्लीज कल के लिए मुझे माफ कर देना, मैं ऐसा कुछ नहीं करने वाला था। प्लीज तुम गलत मत सोचना कि मैं तुम्हारा फायदा उठा रहा था। कोई बात नहीं सर, मिस्टेक की वजह से हो गया होगा। आई एम सो सॉरी, मेरी भी गलती है। अरे नहीं ताई, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। नहीं सर, गलती मेरी है। सब सोचेंगे कि अमीर लड़का देखा नहीं और फंसा लिया। प्लीज सर, मुझे माफ कर देना। ताई मेरी बात सुनो, तुम ऐसे मुझसे नाराज मत रहो प्लीज। सर मैं आपसे बिल्कुल नाराज नहीं हूँ, मैं मेरा काम कर रही हूँ। प्लीज मुझे मेरा काम करने दो। ताई मेरी बात सुनो। सर मुझे मेरा काम करना है। मैं यहाँ ये सब करने नहीं आई थी। लोग क्या सोचेंगे मेरे बारे में? और मुझे अपनी रिस्पेक्ट बहुत प्यारी है। और कभी ऐसी बातें कर रहे होते हैं तभी अचानक से ताई की तबीयत खराब होती है और वो बेहोश हो जाती है। और जंकुक फिर ताई को उठाकर अपने रूम में लेकर जाता है और इसका बहुत ज्यादा ख्याल रखता है। ताई ताई क्या हुआ ताई? उठो ताई, तुम्हें तो बहुत ज्यादा बुखार आ गया है। ओह माय गॉड, पता नहीं कैसे हो गया है। तुम अपना ख्याल नहीं रखती हो, अब तुम यहाँ से बिल्कुल नहीं हिलोगी। अच्छा तुम्हारे होश में आ गया, वरना मैं तो डर ही गया था। अचानक से मैंने तुम्हें कभी ऐसे बेहोश नहीं होते हुए देखा। और ताई पता नहीं क्या हुआ, मैं तो एक पल में घबरा ही गया था, कहीं मैं तुम्हें खो ना दूं। अच्छा तुम होश में आ गई, मैं अभी डॉक्टर को बुलाता हूँ। और तुम्हें अब कोई काम करने की जरूरत नहीं है, मैं सब कर लूंगा और सब संभाल लूंगा, तुम बस रेस्ट करो। पर सर आप कैसे कर सकते हो? ये काम तो मेरा है। अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मुझे अपना काम करने दीजिए। मैम और ये सब आते ही होंगे, वो क्या सोचेंगे? जिसको जो सोचना है वो सोचने दो, तुम अपना ख्याल रखो ताई। एंड आई लव यू सो मच। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। और जब मैंने तुम्हें ऐसे बेहोश होते हुए देखा, मैं बहुत घबरा गया था। एक पल को ऐसा लगा जैसे मैंने तुम्हें खो दिया। ओह ताई आई एम सॉरी, मैं अपनी गलतियों के लिए तुमसे माफी मांगना चाहता हूँ। कहीं तुम मेरी वजह से तुम्हें टेंशन हुआ होगा और तुम्हें फीवर हो गया। प्लीज ताई मुझे माफ कर दो, लेकिन तुम अब रेस्ट करो, मैं तुम्हारा सारा काम करूंगा और तुम्हें अब कोई काम करने की जरूरत नहीं है। तुम जंकुक की वाइफ बनने वाली हो। ताई क्या तुम मुझसे शादी करोगी? तुम मेरी वाइफ बन के आओगी इस घर में? वैसे भी ताई मैं तुम्हारे बिना एक पल भी नहीं रह सकता हूँ। मैं ये घर सब कुछ तुम्हारा है, तुम्हें ये काम करने की कोई जरूरत नहीं है। और प्लीज ताई प्लीज तुम अपना ख्याल रखा करो, मैं तुम्हें ऐसे नहीं देख सकता हूँ। जब से मैंने तुम्हें देखा है ना, मैं बस तुम्हारे बारे में सोचता हूँ, तुम्हारे ख्यालों में डूबा रहता हूँ। और जो भी अनजाने में होता है वो मेरा प्यार होता है, जो मुझे रोक ही नहीं पाता है। और कल भी मेरा प्यार जो मेरे ऊपर हावी हो गया था। आई एम सॉरी ताई, लेकिन अब मैं तुम्हारा पूरा ख्याल रखूंगा, तुम्हें प्रिंसेस एक रानी की तरह ट्रीट करूंगा। तुम्हें ये सब काम करने की कोई जरूरत नहीं है। नहीं सर, ये कैसे हो सकता है? माना कि आप बहुत अच्छे हो और मुझसे बहुत प्यार करते हो, लेकिन मैं कहाँ और आप कहाँ? मैं गरीब घर से हूँ और मेरा काम है आपके घर पे काम करती हूँ। और लोग क्या सोचेंगे? मैं मेरी बदनामी सह लूंगी, लेकिन आपकी बदनामी बिल्कुल नहीं। आप एक अच्छे घर से हो, एक मेड से शादी कैसे कर सकते हो? आपकी फैमिली वाले वो सब आपसे नाराज हो जाएंगे, मैं ये नहीं चाहती हूँ।
शादी करूंगा, ना किसी और के बारे में सोचूंगा। तुम मेरी जिंदगी बन गई हो टाई, और मेरी जिंदगी अब सिर्फ तुम ही हो। पर सर समझने की कोशिश करो, मैं कहाँ और आप कहाँ? प्लीज टाई, और कहीं नहीं है। तुम कहो तो मैं ये सब छोड़ दूंगा, ये पैसे, ये प्रॉपर्टी, ये घर, मैं तुम्हारी जैसी लाइफ जीने लगूंगा। सर मुझे समझ नहीं आ रहा है मैं क्या कहूँ। आप मेरे लिए इतना सब कुछ करना चाहते हैं और मैं दुनिया से डर रही हूँ। आई लव यू सर, आई लव यू सो मच। अब तुम ये सर सर कहना बंद करोगी? प्लीज एक बार मेरे नाम से बोलो ना। ओके सर, अब नहीं लूंगी। आई एम सॉरी जंकुक, आई मीन जंकुक। वो क्या है ना, मेरी आदत नहीं है ना, तो अब बोल भी दो बाबा। आई लव यू जंकुक, आई लव यू सो मच, एंड मैं आपका पूरा ख्याल रखूंगी पूरी जिंदगी। मरते दम तक सिर्फ आपके साथ रहूंगी, ना दुनिया से डरूंगी, और हमेशा आपको प्यार करती रहूंगी। और मेरी जिंदगी में सिर्फ आप होंगे, आपके अलावा कोई और नहीं, और ना कभी था और ना कभी होगा। ताई, मेरी जिंदगी में भी पहली लड़की सिर्फ तुम हो, ना इससे पहले कोई थी और ना आगे कोई होगी। मेरे घर वाले तो चाहेंगे कि मेरी शादी और कहीं हो जाए, लेकिन तुम इस चीज से घबराना मत और मेरे साथ हमेशा खड़ी रहना। और तुम मेरे साथ होना टाई, तो मैं दुनिया से लड़ जाऊंगा और मेरी जिंदगी होता है तुम, और अब मेरी जिंदगी बनकर रहना। शंकुक, तुम कितने अच्छे हो ना। आई लव यू सो मच, और मैं कितनी लकी हूँ, और तुम मेरा इतना ख्याल रखने वाले। मैंने सोचा भी नहीं था कि मुझे इतना अच्छा लाइफ पार्टनर मिलेगा। अब तो सोच लिया है ना। और ये सब चल ही रहा होता है, तभी वहाँ पर जंकुक की मॉम आ जाती है। शर्म आती है तुम दोनों को ये सब हरकतें करते हुए? तुमने एक बार भी सोचा है जंकुक कि तुम क्या बोल रहे हो? मॉम, आप कब आए? आपने बताया नहीं। क्या बताऊं? बताने लायक तुमने रखा ही क्या है? किस किस को मुंह दिखाने लायक नहीं रही मैं। अब मैं किसको मुंह दिखाऊंगी? हाँ, तुम्हारी हिम्मत कैसे ऐसी हरकत करने की? मैंने कभी सपने में नहीं सोचा था कि तुम ऐसी हरकत करोगे। जंकुक, मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। मॉम, मेरी बात तो सुनो। मुझे तुम्हारी कोई बात नहीं सुननी है। तुम्हारी बहुत बातें सुन ली मैंने। हर बार तुम्हारी मनमानी सुनती आई हूँ, लेकिन तुम अपनी जिद पर अड़े रहते हो। जो मन करता है वही करते हो, और अब तो तुमने हद कर दी है बदतमीजी की। और ये क्या करने जा रहे थे तुम? हाँ, ताई से प्यार? ये हमारे घर में काम करती है, और एक तुम मेरे से शादी कैसे कर सकते हो, बदतमीज कहीं के। पर मॉम, मेरी बात सुनो, मैं ताई से प्यार करता हूँ। प्यार? ऐसे कैसे किसी से भी प्यार हो जाता है? तुमने सोचा नहीं एक बार भी? हमारी कास्ट अलग है, वो अलग है, हमारा काम अलग है, और तुम कैसे कर सकते हो बेटा? तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? एक थोड़े दिन पहले तो तुम्हें बिल्कुल भी सफाई वफाई ऐसे रहते थे, और आज तुम्हारा सब कुछ बदल गया इस ताई की वजह से। और ताई, तुमने क्या सोचा कि ये सब करके तुम क्या हासिल कर लोगी? हाँ, तुम ये घर परिवार में अपनी मालकिन बनने आई हो? आंटी, ऐसा मैंने कभी नहीं सोचा था, और मैं ऐसा कुछ नहीं चाहती हूँ। देखो मॉम, ताई की इसमें कोई गलती नहीं है, वो ऐसा सब कुछ नहीं करना चाहती है। मैंने उसे फोर्स किया है, और ताई से प्यार तो मैं करता हूँ। और तुम्हें क्या लगता है कि मैं ताई को एक्सेप्ट कर लूंगी? मैं एक इकलौते बेटे हो तुम हमारे, और हमारे घर में एक मेड बहू लाएंगे हम? नो नेवर, ये कभी नहीं हो सकता है। और ये बात अगर तुम्हारे डैड को पता चलेगी तो सोचते हो ना क्या होगा? वो तुम्हें जायदाद से बेदखल कर देंगे। मॉम, मुझे कुछ नहीं चाहिए, चाहे आप बेदखल करो या कुछ भी करो, मैं ताई को नहीं छोड़ने वाला हूँ। मैं ताई से प्यार करता हूँ, और ताई मेरी जिंदगी है। ये कमाई, ये पैसे तो मैं ऐसे ही कमा लूंगा मेहनत करके। 2 सूखी रोटी खा के जिंदगी बिता देंगे। सूखी रोटी? मेरा बेटा जो लग्जरी लाइफ जीता है, वो सूखी रोटी खाएगा? ये कब हुआ बेटा? ताई, तुमने तो जंकुक की काया ही बदल दी। वो मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है। वो तो तुम कुछ मत बोलो, मैंने तुमसे कुछ नहीं पूछा है। जंकुक, तुम मेरे सवाल का जवाब दो, तुम इतना कैसे बदल गए? मॉम, मैं जब से ताई से मिला हूँ ना, मेरी जिंदगी बदल गई है। इन 4-5 दिनों में आप यहाँ नहीं थे, लेकिन ताई यहाँ थी।
पिताई ने मुझे इंसान बनाया है, जिंदगी कैसे जीते हैं, ये बाहर की दुनिया, ये हवाएं, ये सब दिखाई है उसने। और मैं तो बस पैसों के पीछे भागता रहा और अब मेरी जिंदगी में खुशी आई है, वो भी ताई के जरिए। और ताई में भी खुशी है और मेरी जिंदगी भी। और मैं चाहता हूँ कि मेरे आने वाले कल में भी ताई मेरे साथ हो, इसीलिए मैं ताई से शादी करना चाहता हूँ। वाह बेटे वाह, मैं 4-5 दिन बाहर क्या गई तो तुमने शादी भी के सपने शुरू कर दिए, हाँ वो भी मेरे बिना। अगर आज मैं नहीं आती तो तुम तो शादी भी कर लेते, और शादी ही नहीं पता नहीं और क्या क्या कर लेते। हाँ मोम, आप कैसी बातें कर रही हो, हम ऐसा कुछ नहीं सोच रहे थे, हम आपसे पूछ कर ही शादी करते। मैं तो ये बोल रहा हूँ कि अगर आप लोग मना करोगे तो भी मैं ताई से ही शादी करूंगा, और वरना मैं किसी और से शादी बिल्कुल नहीं करूंगा। वाह बेटे वाह, तूने आज बता दिया कि मेरे संस्कार आज किसी काम के नहीं आए। मॉम प्लीज मान जाओ ना, आप तो ऐसा कभी नहीं सोचते थे, लेकिन आप ऐसा कैसे सोच सकते हो? बेटा सोचने पे मजबूर किसने किया, तुमने ना। मैंने थोड़ी देखी आंटी, मैं आपसे माफी मांगना चाहती हूँ, इसमें सर की कोई गलती नहीं है। आप बोलोगी तो मैं यहाँ से चली जाती हूँ। मैं ऐसा कुछ नहीं चाहती कि आप दोनों में लड़ाई झगड़े हो और आप दोनों एक दूसरे से अलग रहो। अरे वाह यार, मेरा प्रैंक तो बहुत ही ज्यादा सक्सेसफुल रहा। तुम दोनों लफंडर ने क्या सोचा कि मैं पुराने ख्यालात की बुढ़िया हूँ? नहीं, मैं 16 प्लस वाली लड़की हूँ जो कि बहुत ज्यादा नई सोच रखती है। तुम लोगों को क्या लगता है कि जीनू बेबी ऐसे रिश्ते को ठुकराएगी? बिल्कुल भी नहीं। मुझे इतनी प्यारी लड़की मिलेगी बहू बेटी के रूप में, तो मैं कैसे मना कर सकती हूँ? जंकुक के बच्चे, तुमने ऐसा सोचा भी कैसे? हाँ, और मैं तो ये कह रही हूँ कि इतने दिन क्यों रुके शादी के लिए? कल ही शादी करा देते, चट मंगनी पट ब्याह वाला सिस्टम करा देते। जल्दी जल्दी ताई को मेरी बहू बनाना चाहती हूँ मैं तो। मॉम अभी तो हमने प्रपोज किया है, 5 दिन तो रुक जाओ। आप तो कल ही शादी कराने पे तुल गई, आप ऐसे अचानक से टपक गई, हम तो घबरा गए। अरे घबराने का नहीं रे बिडू, मैं तुम्हारी मॉम हूँ, और वैसे भी चलता है, कल ही शादी करा देंगे। मैं अभी तुम्हारे पापा से बात करके आती हूँ, ओके? और शादी की तैयारियां शुरू करती हूँ, तुम दोनों रेडी हो जाना, ठीक है? एंड हाँ, रोमांस शादी की बात करना, अभी मत करना, ठीक है? क्या मॉम, आपको अपने बेटे पे इतना भी भरोसा नहीं है? मैं शादी से पहले ऐसी हरकत बिल्कुल भी नहीं करूंगा। क्या ये लफंडर कहीं का इतना ज्यादा झूठ बोलता है? मॉम के सामने तो सभी शरीफ बनते हैं। अरे अरे बेटा बेटा, मेरे को पता है कि तू कितना ज्यादा शरीफ है, इतना ज्यादा शरीफ मत बन, मुझे पता है कि कितना ज्यादा शरीफ है, ठीक है ना? और हाँ, अपने अपने आप को काबू में रखना, शादी के बाद जो भी करना है वो करना, अभी कंट्रोल करना। ताई अगर ये ज्यादा पास आए ना तो इसके मेन पार्ट पे एक लात खींच के मारना, और मैं तुम्हारी तरफ हूँ, अगर कुछ भी हुआ ना तो मैं तुम्हारे साथ रहूंगी, इसके साथ नहीं। मॉम आप मेरी मॉम हो ना? हाँ, क्योंकि आप मुझे कूड़े कचरे में से उठा के लाई थी। अरे नाना बेटा, कूड़े कचरे में से नहीं उठा के लाई थी, मंदिर की सीढ़ी पे से उठा के लाई थी, तू भूल गया शायद। मॉम वाओ, आप तो बहुत ही ज्यादा क्यूट हो। मैं तो सोच रही थी कि सास बहुत ही ज्यादा डेंजरस होती है, पर आप तो कितनी ज्यादा क्यूट हो। अरे अरे, मैं तो 16 प्लस हूँ। जीनू बेब, यू नो, नाम तो सुना होगा ना, वर्ल्ड वाइड ब्यूटी। मैं है ना किसी को भी अपने रंग में ढाल लेती हूँ। मैं इस जमाने के हिसाब से चलती हूँ, अगला जमाना आएगा तो उसके हिसाब से चलूंगी। मैं ऐसे डेंजरस सास जैसी नहीं हूँ, मैं तो बहुत प्यारी, स्वीट और इनोसेंट टाइप की हूँ। बेटा कभी भी घबराना मत, जो भी मन में हो बात मुझसे शेयर कर देना, ठीक है? मैं तुम्हारी मॉम हूँ, ओके मॉम? तो मिस बेबी डॉल, अब तो मॉम भी मान गई है, और मॉम तो डेट को मना लेगी। और तुमने मेरी फैमिली को तो देख लिया है कि सब कितने मॉडल रहते हैं। हाँ, मैंने तो सोचा भी नहीं था कि आजकल ऐसे भी लोग रहते हैं। और जंकुक, मेरी तो टेंशन ही खत्म हो गई है। अच्छा, तो अब शादी की तैयारियां शुरू करें? हाँ हाँ, क्यों नहीं। Sit by myself. आँखें मेरी हर जगह ढूंढे तुझे बेवजह, ये मैं हूँ या कोई और है मेरी तरह। मेरी आँखों में जले तेरे ख्वाबों के लिए, इतनी बेचैन हूँ मैं यहाँ से मिलने के लिए।
बिछड़े दिल में तू जो एक बार मिले, चैन आ जाए मुझे जो तेरा दीदार मिले। मेरे साथ में रो रहा आसमां, मेरे साथ में रो रहा आसमां, मेरा प्यार खोया है जाने कहाँ, मेरा प्यार खोया है जाने कहाँ। उसे ढूंढती मैं यहाँ से वहाँ, उसे ढूंढती मैं यहाँ से वहाँ। मिलन की मुझे आस है निकलती नहीं जाने, मैं कितनी मजबूर हूँ ये कैसा इम्तिहान है। जिंदा रहने के लिए तेरी कसम, जिंदा रहने के लिए तेरी कसम। एक मुलाकात जरूरी है सनम, एक मुलाकात जरूरी है सनम, एक मुलाकात जरूरी है सनम। हेलो गर्ल्स, तो कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है कि आप बहुत ही ज्यादा बढ़िया चकाचक होंगी। तो ये वन शॉट कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताना। एंड एक बात मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ, मैं बीटीएस यूनिवर्स से बात कर रही हूँ आप लोगों से। एंड कल जो वीडियो अपलोड हुआ था वो डिलीट हो गया कुछ पर्सनल रीजन की वजह से, यूट्यूब की पर्सनल रीजन, और कोई रीजन नहीं था, फालतू में ही उन्होंने हमें वार्निंग दे दी, वीडियो हटा दी इन्होंने ही। तो हमने अपील भेजी है, अगर सोल्व हो जाएगी तो जल्दी ही आपको वो वन शॉट मिल जाएगी, वेट करना। एंड इस वन शॉट पे ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करना ताकि ये चैनल डाउन ना जाए। अगर ये डाउन चला गया तो फिर हम कुछ नहीं कर सकते। तो आई होप कि आप हमारी हेल्प करोगे। तो मैं चलती हूँ, बाय बाय सारंगी, लव यू सो मच।